हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर हम आस्था के साथ उन चीज़ों को घर में ले आए, स्थापित करें, तो उनमें हमारे प्रभु जागृत होते हैं। तो कोई भी कार्य हमें करना है तो आस्था के साथ करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन वस्तुओं को घर में स्थापित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से एक वस्तु ऐसी भी है जिसे अगर गलत तरीके से घर में रखा जाए तो उसका धार्मिक महत्व कम हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानने के बाद शायद आपका भी अपनी पूजा का तरीका बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लकी संकेत में। अगर आप भगवान शिव, सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी एक ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। अब आइए जानते हैं हम कि कौन सी ऐसी शुभ वस्तु है पहली जो हमें सावन के महीने में अपने घर खरीद के लाना चाहिए। तो वो पहला है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल। दोस्तों, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल विराजमान रहता है वह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों वाला प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल इन तीन शक्तियों, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे तीनों लोकों और तीनों गुणों का भी प्रतिनिधित्व मानते हैं। इसी कारण सावन के महीने में घर के मंदिर के लिए तांबे, पीतल या चांदी का छोटा सा त्रिशूल खरीदना शुभ माना जाता है। आप अपनी आस्था अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे का भी, पीतल का या फिर चांदी का खरीद लें तो और ही उत्तम है। त्रिशूल इन तीनों में से किसी भी धातु का आप खरीद सकते हैं। मान्यता यह है कि इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है और भगवान शिव की आराधना पूर्ण मानी जाती है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत से लोग बाजार से त्रिशूल खरीद कर उसे किसी भी जगह पर रख देते हैं। कुछ लोग उसे अलमारी में रख देते हैं तो कुछ लोग जमीन पर ही रख देते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिशूल को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर, विशेष रूप से घर के मंदिर में सम्मान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। यदि संभव हो तो सावन के सोमवार के दिन इसे घर में लाएं। सबसे पहले इस पे गंगा जल छिड़कें, इसे शुद्ध करें, फिर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र 11 या 21 बार जाप करें और फिर श्रद्धा पूर्वक त्रिशूल को अपने मंदिर में स्थापित करें। किसी भी वस्तु को लाने और उससे ज्यादा उसे स्थापित करने का और सही दिशा में रखने का बहुत मान्य होता है, बहुत असर पड़ता है। ऐसा करने से आपकी पूजा और भी भावपूर्ण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव के पास एक और भी ऐसी वस्तु है जिसके बिना उसकी पहचान अधूरी मानी जाती है, और अगर वह वस्तु सावन में घर लाई जाए तो उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि वह दूसरी शुभ वस्तु क्या है। वह दूसरी शुभ वस्तु है भोलेनाथ का डमरू। दोस्तों, भगवान शिव के हाथ में दिखाई देने वाला छोटा सा डमरू देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। मान्यता है कि भगवान शिव ने पहली बार डमरू बजाया था, तब उससे निकली दिव्य ध्वनि से सृष्टि में ज्ञान और भाषा का विस्तार हुआ था। इसी कारण डमरू को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि शुभता और सृजन का प्रतीक भी माना जाता है। सावन के महीने में यदि आप एक छोटा सा डमरू अपने घर के मंदिर में श्रद्धा के साथ रखते हैं तो यह भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप डमरू कोई भी चीज का ले सकते हैं, लकड़ी से बना, प्लास्टिक से बना, हर तरह के डमरू आपको मार्केट में मिलते हैं। आप कोई भी साइज का ला के उसे श्रद्धा पूर्वक अपने मंदिर में स्थापित करें, ऐसे भी कहीं ना रख दें। हालांकि ध्यान रहे कि डमरू कोई खिलौना नहीं है, इसे बच्चों को खेलने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही बिना कारण बार बार बजाना चाहिए। इसे हमेशा मंदिर में सम्मान पूर्वक रखें और केवल पूजा या भजन के समय ही उपयोग करें। दोस्तों, अब तक आपने त्रिशूल और डमरू के बारे में जाना, लेकिन अब जिस वस्तु की बात हम अगले भाग में करेंगे उसे भगवान शिव के आंखों के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि वो जो अगली चीज मैं आपको जिसका नाम बताने वाली हूँ वह प्रभु शिव के
आंसुओं द्वारा उत्पन्न हुआ था, उसकी उत्पत्ति उनके आंसुओं द्वारा ही हुई थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आगे हम उसी वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो तीसरी वस्तु है दोस्तों रुद्राक्ष। दोस्तों अब बात करते हैं उस पवित्र वस्तु की जिसका नाम सुनते ही भगवान शिव की छवि मन में उभर आती है, वो है रुद्राक्ष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है, इसीलिए इसे केवल एक बीज नहीं बल्कि शिव कृपा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सावन के महीने में रुद्राक्ष खरीदना और श्रद्धा के साथ घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। आजकल बाजार में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक कई प्रकार के रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए कौन सा रुद्राक्ष विशेष है और किस गृहस्थ लोगों को किस रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो गृहस्थ जीवन के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रचलित और सहज माना जाता है। इसकी पूजा भी बहुत सहज होती है। हर रुद्राक्ष की अपनी अलग अलग पूजा के तरीके होते हैं, इसीलिए हर रुद्राक्ष को हम घर के मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। तो गृहस्थ लोग सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने घर सावन के महीने में ला सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक उसको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष घर में ला रहे हैं तो पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर भगवान शिव के चरणों में रखकर नंदी, चंदन, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें, पूजा पाठ करें रुद्राक्ष का। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, जिससे प्रभु की छवि इस रुद्राक्ष में समाहित हो जाए। इसके बाद ही उसे धारण करें या अपने घर के मंदिर में रख दें। लेकिन दोस्तों एक गलती बहुत लोग कर बैठते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष को केवल फैशन के लिए पहन लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसा उचित नहीं माना जाता है। रुद्राक्ष को सम्मान और श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। इसके भी धारण करने के कई नियम हैं शिव पुराण में। आप शिव पुराण के नियम के अनुसार ही रुद्राक्ष अगर धारण कर रहे हैं तो करें, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। कहा जाता है कि जब भी आप रुद्राक्ष पहने अपने आचरण को भी सात्विक रखने का प्रयास करें। यदि रखिए तो ठीक, वरना रुद्राक्ष को मंदिर में ही स्थापित करें। केवल रुद्राक्ष पहन लेने से जीवन नहीं बदलता, परिवर्तन तब आता है जब भक्ति, सदाचार और अच्छे कर्म के साथ आप रहो, अच्छे कर्म करते रहो। अब बात करते हैं उस भक्त की जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं समझे हैं तो अगली वो चीज है जिसको घर में सावन में लाना चाहिए। वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनकी प्रतिमा आप घर में लाके स्थापित करते हैं सम्मान पूर्वक, तो आपके व्रत, पूजा पाठ, मंदिर सबकी महत्ता बढ़ जाती है और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महान साधन भी है। तो वो चौथी वस्तु है दोस्तों नंदी महाराज जी की प्रतिमा। हाँ, मैं इसी प्रतिमा के बारे में आपको बता रही थी। नंदी महाराज जी को भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त माना गया है। यह हमारे शिव पुराण में लिखा गया है। इसकी कहानी आपको तो पता ही होगी कि भगवान जो भोलेनाथ हैं वो नंदी जी उनको बहुत ही प्रिय हैं। तो उनकी प्रतिमा भी आप सावन में घर में ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए और कैसे लाना चाहिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी महाराज क्यों विराजमान रहते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो में, मैं आगे आपको बता रही हूँ। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त भी माने जाते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहता है तो वह उसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। यह पुरानी मान्यता है और जिसे काफी भक्त मानते भी हैं और करते भी हैं। यह एक प्रचलित धार्मिक मान्यता है। इसी कारण सावन के महीने में छोटी सी नंदी महाराज की प्रतिमा घर लाना शुभ माना जाता है। अगर आप नंदी जी की प्रतिमा घर लाते हैं तो उसे हमेशा इस प्रकार स्थापित करें कि उनका मुख शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की ओर रहे। रोज सुबह दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करें और और श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। लेकिन ध्यान रहे कि नंदी जी की प्रतिमा को सजावट की वस्तु की तरह कभी न रखें। उनका स्थान घर में, मंदिर में सबसे उचित माना जाता है। दोस्तों अब तक हमने त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और नंदी महाराज के बारे में जाना, लेकिन अभी सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बाकी है, वो है तांबे का जल पात्र। साथ ही अगले भाग में मैं आपको और बताऊंगी कि सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इस वीडियो को अंत तक जरूर रखें और देखते हुए एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते जाएं। तो आइए हम अगली वस्तु के बारे में जान लेते हैं। वो अगली वस्तु है दोस्तों तांबे का जल पात्र। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवी और अंतिम शुभ वस्तु जिसका संबंध सीधे भगवान शिव के जलाभिषेक से है। यह है तांबे का जल पात्र। सनातन परंपरा में तांबे को एक पवित्र धातु माना गया है, इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक तांबे के पात्र से करना विशेष महत्व रखता है। यदि आपके घर में अभी तक पूजा के लिए अलग तांबे का लोटा नहीं है तो सावन में उसे खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि यह जो तांबे का धातु है वह बहुत पवित्र माना गया है और भगवान शिव को इससे जलाभिषेक करने से आपको दुगने फल की प्राप्ति होती है। कोशिश करें कि उस पात्र का उपयोग केवल पूजा के लिए ही करें। सुबह स्नान के बाद उस पात्र में स्वच्छ जल भरें। यदि संभव हो तो उसे कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो उन्हें भी उसे अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और ताजे हों। धार्मिक परंपरा के अनुसार टूटे और खंडित बेलपत्र अर्पित करने से बचना चाहिए। याद रखिए, भगवान शिव को चढ़ाया गया जल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। तो आप जो भी भगवान शिव को अर्पित करें वह श्रद्धा से करें। आइए हम आपको बता देते हैं कि सावन में किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन सामान्य गलतियों की जो अनजाने में बहुत से लोग कर बैठते हैं। पहली गलती, पूजा में जल्दबाजी करना। पूजा का उद्देश्य केवल विधि पूरी करना नहीं बल्कि मन को भगवान से जोड़ना होता है। दूसरी गलती हम यह कर बैठते हैं, मंदिर और पूजा की वस्तुओं का सफाई का ध्यान न रखना। स्वच्छता को पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तीसरी गलती, केवल वस्तुएं खरीद लेना या मान लेना कि इससे सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तुएं केवल श्रद्धा का माध्यम है, चमत्कार का विकल्प नहीं। वह कोई चमत्कार नहीं कर सकती, आपके श्रद्धा से जुड़ी होती हैं। चौथी गलती, क्रोध, कटु वचन और बुरे व्यवहार के साथ पूजा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय निर्मल मन और अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं। तो पांचवी गलती यह है कि पूजा के बाद भगवान का धन्यवाद न करना। कुछ क्षण शांत बैठकर प्रार्थना करना और कृतज्ञ व्यक्त करना भी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जो भी दिया है उसके लिए हमें हर सुबह उठ के हमारे इष्ट देव को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ लोगों को देखेंगे तो जो हमें प्रभु ने दिया है उनके जीवन में वो भी नहीं है। तो इसलिए उनका धन्यवाद हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी किस्मत के अनुसार भगवान ने हमें जो दिया है वह बहुत है। बस श्रद्धा से हम नियम पूर्वक अपने प्रभु की भक्ति में लगे रहें और कभी किसी का गलत और बुरा ना करें, क्योंकि हमारे भोलेनाथ, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। इस बात को आप कभी भूलिएगा नहीं भक्तों। दोस्तों आज आपने जाना कि सावन के महीने में कौन कौन सी 5 शुभ वस्तुएं घर में लाना धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, नंदी महाराज की प्रतिमा, तांबे का जलपात्र। लेकिन इन सब के साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय आपकी सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और निष्कंठ भक्ति है। यदि मन में अहंकार और केवल दिखावे के लिए पूजा की जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। वही यदि सच्चे मन से आप साधारण जल भी अर्पित कर दें तो वह जल आपका प्रभु तक जरूर पहुंचता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन महीने का और इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सके और यह जानकारी सब तक पहुंच सके। अगर आप भगवान शिव, सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो लकी संकेत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से, भाव से एक बार जरूर लिखें, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव ना लिखना भूलें। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कितने महादेव के भक्त यहाँ हैं। हर हर महादेव।